बहुत समय पहले द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। उस समय भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक नामक एक वीर था। बर्बरिक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, निडर और धर्मपरायण था। उसे भगवान शिव और श्री कृष्ण की भक्ति का वरदान प्राप्त था। उसने मां की आज्ञा से 3 अद्भुत बाण तीर प्राप्त किए थे, जिन्हें 3 बाणों का धनुर्धर कहा जाता था। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि पहला बाण जहां चलाया जाता, वहां के सभी शत्रु चिन्हित हो जाते, दूसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देता और तीसरे बाण से सब कुछ पुनः वैसा ही हो जाता जैसा पहले था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरिक ने अपनी माता से वचन लिया कि वह युद्ध में केवल उसी पक्ष का साथ देगा जो पराजित हो रहा होगा। मां ने उसे सावधान किया कि ऐसा वचन देना बहुत कठिन है, परंतु बर्बरिक ने दृढ़ निश्चय किया। बर्बरिक युद्ध देखने के लिए अपने 3 बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोका। श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे पूछा, वत्स, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ और मैं इस धर्मयुद्ध में युद्ध करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, तुम अकेले ही युद्ध करोगे? तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरिक ने कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन इन तीनों से मैं संपूर्ण युद्धभूमि को समाप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे पत्तों को ढक दिया और कहा, क्या तुम इन पत्तों को केवल 3 बाणों से निशाना बना सकते हो? बर्बरिक ने हंसकर धनुष उठाया और एक बाण चलाया। पहला बाण पूरे पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर गया, यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपा था, वह भी बाण ने छेद दिया। श्री कृष्ण अब समझ गए कि यह बालक कोई साधारण योद्धा नहीं है। तब उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर पूछा, बर्बरिक, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका पक्ष लोगे? बर्बरिक ने कहा, मैं उसी का साथ दूंगा जो कमजोर और पराजित होगा। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तो इसका अर्थ है कि युद्ध में कोई भी पक्ष जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वाला पक्ष कभी हार नहीं सकता। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान मांगा, उसका शीर्ष सिर। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान कर दिया और कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। श्री कृष्ण ने वर दिया कि उसका सिर एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया जाएगा ताकि वह संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजेता का प्रश्न उठा, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर से पूछा, किसने विजय प्राप्त की? बर्बरिक ने कहा, मैंने देखा कि हर जगह सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण की शक्ति ही काम कर रही थी, मनुष्य मात्र तो निमित्त थे। कृष्ण प्रसन्न हुए और बर्बरिक को वरदान दिया कि कलियुग में उनकी पूजा खाटू श्याम नाम से की जाएगी। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में श्याम बाबा की पूजा बड़े हर्ष और श्रद्धा से की जाती है। भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से जय श्री श्याम कहकर प्रार्थना करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। जय श्री श्याम।